जी। क्या क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेश बाबू है। आप कहाँ रहते हैं? डडिया नवाज अली। आप क्या क्या पढ़े आप? मैं प्रधान पुत्र आप वहाँ के प्रधान हैं? पुत्र हूँ, प्रधान तो पुत्र। प्रधान पुत्र हैं। जी। प्रधान कौन है? पिताजी हैं। तो गांव में मैंने अभी सर्वे किया था, उसमें बहुत कमियां पाई गई थी। जी। और उसमें कई बिंदु बिंदु हैं, तो उसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये मामला आया है सामने की वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने विकास कराया है तो उसमें बहुत जगह खामियां हैं। जी और उसमें कुछ बिंदु हैं तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी बोलिए। ये चिरंजी लाल के केस से असरफी लाल के घर से जो मनरेगा कार्य बताए रुपये निकाल लिए गए और जबकि मौके पर कोई कार्य कराया नहीं गया, क्या कहना जी, चाहेंगे? इस नाम पे कोई आईडी मेरी बनी हुई नहीं है। आप चाहें तो ब्लॉग में मालूम कर सकते हैं। ना ही पैसा निकला है इस आईडी पे, पेमेंट भी नहीं हुआ है। और ये दूसरा है कि कल्लू के केस से अंकुर के खेत से मनरेगा कार्य दरखास्त रुपये निकाल लिए गए और मौके पर कोई कार्य नहीं। जी, इन जो 3 बिंदु हैं 1, 2, 3 नंबर पे, ये तीनों बिंदु गलत हैं। इन तीनों बिंदुओं पे मेरी कोई आईडी फॉर्मेट नहीं बनी हुई है, ना ही कोई पेमेंट हुआ है। ये वीरेंद्र के मकान से मदनलाल के मकान तक सीसी रोड डाला गया था जिसमें मानक के हिसाब से सीधा ये था उपयोग किया गया नाली बनवाने में। इस तरह सीमेंट की मात्रा बहुत कम लगाई गई है, मौके पे खड़ंजा उखड़ने लगे हैं, क्या? इसके मेरे पास फोटो हैं अवेलेबल, जो काम होते हुए। मैं वो फोटो आपको दिखाऊंगा। जो भी काम चल रहा था होते हुए के फोटो हैं। सब कुछ सही हुआ है। पूरा सीमेंट डाला गया है। पूरी मात्रा मानक के साथ काम किया गया है। ये आरोप गलत लगाया जा रहा है हम पे। इनके जो और मोहम्मद मकान से कुंवर सेन के मकान तक जो 2025 रोड का नाली बनाई गई थी, नाली का उपयोग किया गया था जो कि नियम विरोध है तथा अपर का पैसा निकाल दिया गया। सीसी रोड बने 3 महीने गुजरे हैं लेकिन सीसी रोड मौके पर गड्ढों जैसी हालत बन गई है। जी, यहाँ पे जो मैंने नाली बनवाई थी, यहाँ पे पहले बहुत बुरी स्थिति थी। लगभग 4-5 फीट की गहराई का ये रास्ता कीचड़ से बिल्कुल लथपथ था। जब मैंने इसे वहाँ पे मिट्टी डाली और रोड़ा वगैरह डाला था, तो मैंने नया नाली का निर्माण किया था यहाँ पे पूरा। और जो नाली मैंने बनाई थी उसके फोटो मेरे पास अवेलेबल हैं। जो ईंटें लगी हुई हैं वो भी फोटो अवेलेबल हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। और साथ में ही सीसी डाला था मैंने जब ये, तो रात में सीसी रोक दिया गया था क्योंकि लंबाई ज़्यादा थी, उस वजह से पढ़ नहीं पाया था। तो मैंने वहाँ पे पानी के ड्रम भरे हुए रखे रहे थे शाम के टाइम। और उसमें क्या किया सलीम बेग ने, जो है इन्होंने बच्चों को ले जाके पैसे दे के वो पानी वहीं पे फैला दिया गया, जिससे वही थोड़ा टुकड़ा लगभग 5-7 मीटर का है, वहीं पे थोड़ा बजरी उखड़ रहा है। बाकी सब पूरी स्थिति सही है, बिल्कुल ओके है पूरा रोड, कोई कमी नहीं है। ये आरोप हम पे सब गलत लगाए जा रहे हैं। आपसन के मकान से बच्चे कहाँ के मकान के इंटरलॉकिंग का निर्माण किया गया था, नाली पुरानी ही बनी हुई थी, इसी को नया दर्शा कर रुपये निकाल लिया गया। जी, इसका भी फोटो है मेरे पास, नाली बनते हुए, इंटरलॉकिंग लगाते हुए, सब कुछ मैंने नया करा है, पूरा काम नया किया है। और ना ही नई पुरानी ईंट लगाई है, नई ईंट लगाई है, वो भी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। ये आरोप गलत है। ये आरोप गलत है। इन्होंने कहा के मकान से क्या कहा के मकान से इंटरलॉकिंग कराया गया था लेकिन मिट्टी नहीं डलवाई गई, क्योंकि इंटरलॉकिंग करा दी गई है। समर्पण में जल भराव हो रहा है, इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। जी, इंटरलॉकिंग में कोई घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। इंटरलॉकिंग हम बनी बनाई लाते हैं, वो लगाते हैं। हाँ, हुआ इसमें ये था कि जब हमने इंटरलॉक लगाई थी उसके बाद नाली का पाइप पड़ा था, और नाली का पाइप पड़ने के बाद उन्होंने जेसीबी से खुदाई की थी, उसका भी फोटो मेरे पास है। लेकिन जेसीबी की खुदाई करने के बाद इन्होंने जो रास्ता उन्होंने क्लियर किया था वो ओवर खाबर छोड़ दिया था। अच्छा, उसकी ईंटें कुछ गांव वालों के घर में भी जमा है, जो मैं बताऊंगा। और बाकी इंजाम में आज जो भी लगाए जा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं। मरकज के सामने पड़ा था कि मिट्टी नहीं डलवाई गई है, मिट्टी का रुपये निकाल लिया गया, वर्तमान जल भराव हो रहा है जिससे घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। जी, वहाँ पे मिट्टी मैंने आधे कलंजे से ज्यादा डलवा दी थी।
और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, खड़ंजे पे ऊपर चारों तरफ से बांध बना के मिट्टी का और यहाँ पे पानी का भराव किया था। और मिट्टी मैंने इसलिए नहीं डलवाई, अभी लेबर पे फंसा हुआ है। जब मैं एनएमएस लगाऊंगा तो लेबर चलाऊंगा वहाँ, तभी एनएमएस लगेगा, इसलिए थोड़ा काम छोड़ दिया गया था। वो फोटो मेरे पास अवेलेबल है जो इन्होंने पानी का भराव किया था बांध के। ये भी आरोप गलत है। ग्रामपाल के मकान तो इसके संगे पड़ा हुआ है, मिट्टी निकलवाई गई है, ये वर्तमान में चल रहा हो रहा है। जी, इसका कोई पेमेंट भी नहीं हुआ है, अभी फीडिंग हुई है केवल मटेरियल की, और इस पे लेबर और मिस्त्री मेरा अभी बाकी है। मैंने आधे खड़ंजे पे मिट्टी डाल दी है, उसका भी फोटो है मेरे पास। आधा खड़ंजा रह गया, उस पे एनएमएस लगेगा, इस वजह से मैंने मिट्टी डालना थोड़ा कम किया। फिर बारिश का मौसम था, मिट्टी मिल नहीं पाई, उस वजह से थोड़ा काम रुका हुआ। लेकिन गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने अभी कोई पेमेंट नहीं कराया है। जी, मैंने अव्वल ईंट ही लगाई है उसमें कूड़े देखो आरआरसी सेंटर में, उसका भी फोटो है मेरे पास काम होते हुए। बाकायदा मैंने एक कॉलम लगा के बढ़िया करके सबकी पूरा काम कराया है, उसमें फोटो दूंगा मैं आपके लिए। इससे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सारे बेबुनियादी हैं। वही आपको आरोप लग रहा है कि आप नालियों की और सफाई नहीं होती है, बहुत गंदगी रहती है। देखिए ऐसा है थोड़ा, जब अभी ग्रुप चल रहे हैं तो उस वजह से 5-7 दिन से सफाई कर्मचारी नहीं आ पाए हैं। अभी ग्रुप चलेगा तो पूरे गांव की स्वच्छता पूरी ध्यान रखा जाएगा, पूरा गांव साफ क्लियर करा जाएगा और सब साफ सफाई का ध्यान दिया जाएगा। वही आरोप लग रहा है कि आपने जो घर बनवाया है उसमें आपने सरकारी ईंटों का इस्तेमाल किया गया। नहीं, उसमें मैंने अपना घर तोड़वाया था, जो पुराना घर था उसी की ईंटें जो बड़ी बची हुई थी, मिट्टी की सनी थी, तो उसमें वो सीमेंट लग नहीं आया था, तो वहाँ थोड़ा ट्रैक्टर वोक्टर के लिए बनाया था, तो वो घर वाली ईंटें पुरानी लगा रही थी, वो इन लोगों ने गलत बिंदु दिया है। ये मेरा व्यक्तिगत, ये लोग व्यक्तिगत उससे वो चाह रहे हैं, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है। आरोप लगा रहे हैं गलत। नहीं, देखिए मैं अर्जन एक्ट की धमकी देता अगर तो मैं लगा भी सकता था, ऐसा नहीं है कि मैं लगा नहीं सकता था, लेकिन सही क्यों नहीं करूँगा। गलत तो ये लोग हैं, ये लोग अपना बीच रास्ते पे टैंक बनाए हुए हैं, छप्पर डाले हुए हैं, रास्ता अवरोध कर रहे हैं। वहाँ से हमारे हिंदू समाज के लोग पूजा के लिए तालाब पे जाते हैं, तो वहाँ औरतें जाती हैं, तो ये लोग औरतों के लिए हंसते हैं कि झटका मार के कि ये साले जा रहे हैं आज इधर से, और उधर बहुत ज्यादा ये अवरोध करते हैं। बीच रास्ते पे ही टैंक खोदा है इन्होंने लैट्रिन का। मैं यही कहना चाहूँगा इस पक्ष में कि जो है मैं बिल्कुल सही हूँ, जो भी काम कराए हैं मैंने वो काम मेरे सही हैं सारे। वो जो भी कमियां हैं थोड़ी बहुत अगर हैं वो भी मैं सुधार दूंगा। और इनका टैंक और छप्पर हटाने के लिए मैंने कई बार सीओ साहब और एसडीएम साहब के यहाँ देखो एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। और वही विवाद के पीछे ये व्यक्तिगत विवाद लेके मेरे ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। और जो ये अभी इन्होंने बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं की 2 बार बारीकी से जांच भी कराई है इन्होंने, अब ये तीसरी बार इन्होंने कहा है दबाव में काम कराना चाह रहे हैं। अब इस दबाव में लेके ही हमें बार बार घेराबंदी भी करते हैं। इससे मेरा यही आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए इनसे थोड़ा दूरी बनाए।